ट्रेडिंग में कामयाबी का सबसे बड़ा राज आखिर है क्या? देखिए, ये कोई जादुई स्टॉक चुनने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली खेल है अपने रिस्क को समझने और उसे संभालने का। तो आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी पर बात करेंगे, उस मैथ पर जो कामयाब ट्रेडर्स को बाकियों से अलग खड़ा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जो लोग ट्रेडिंग की दुनिया में नया नया कदम रखते हैं, वो सबसे बड़ी गलती आखिर करते कहाँ हैं? क्या वो कोई गलत कंपनी चुन लेते हैं, या शायद मार्केट में गलत टाइम पर एंट्री कर लेते हैं? सच तो ये है कि सबसे बड़ी, सबसे आम गलती है मैथ्स को नज़रअंदाज कर देना। जी हाँ, बिल्कुल। एक मजबूत गणित पर आधारित स्ट्रैटेजी के बिना ट्रेडिंग करना, जानते हैं कैसा है? जैसे बिना कंपास के समंदर में जहाज चलाना। और आज हम उसी कंपास की बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल सीधा और साफ है। सबसे पहले बात होगी ट्रेडिंग के सबसे जरूरी नियम की। फिर हम रिस्क टू रिवॉर्ड के 3 खास रेशियो को समझेंगे। उसके बाद नए ट्रेडर्स के लिए 5 सुनहरे नियम, और आखिर में हम बात करेंगे मुनाफे तक पहुंचने के रास्ते की। तो चलिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले एक मैथमेटिकल नियम है जिसे समझना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझिए, ये नियम ही पूरी ट्रेडिंग की नींव है। इसे कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या R/R रेशियो। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये बस एक सिंपल सा हिसाब है। किसी ट्रेड में कितना पैसा खोने का जोखिम है और उसके बदले में कितना मुनाफा कमाने की उम्मीद है। हर ट्रेड की शुरुआत इसी सवाल से होनी चाहिए। और देखिए, यह है कितना आसान। रिस्क का मतलब है स्टॉप लॉस, यानी वो पॉइंट जहां पर नुकसान को स्वीकार करके ट्रेड से बाहर निकलना है। और रिवॉर्ड का मतलब है प्रॉफिट टारगेट, वो पॉइंट जहां मुनाफा बुक करके ट्रेड को खत्म करना है। बस ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। अब हम 3 सबसे आम रिस्क टू रिवॉर्ड स्ट्रैटेजीज पर नजर डालेंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरह के ट्रेडर के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी फिट बैठती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक रेशियो से, 1:1। यानी 1:1 मतलब 100 रुपए का मुनाफा कमाने के लिए 100 रुपए का ही रिस्क लेना। सुनने में तो एकदम बराबर का सौदा लगता है ना? लेकिन यहीं पर एक पेंच है। इस रेशियो के साथ प्रॉफिटेबल रहने के लिए ट्रेडिंग की एक्यूरेसी 50% से ज्यादा होनी ही चाहिए। यानी हर 10 में से 6 ट्रेड सही जाने चाहिए, और वो भी सिर्फ खर्चे निकालकर बराबरी पर आने के लिए। तो सीधी सी बात यह है कि इसे अक्सर नए ट्रेडर्स के लिए सबसे खराब रेशो माना जाता है। क्यों? अरे भाई, क्योंकि ब्रोकरेज जैसे खर्चे निकालने के बाद प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ही हाई एक्यूरेसी चाहिए। इससे होता क्या है? ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल बर्नआउट। सच तो यह है कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ अनुभवी ट्रेडर्स के लिए ही ठीक है। चलिए, अब एक कहीं बेहतर विकल्प की बात करते हैं, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यहां पर 100 रुपए का रिस्क लेकर 200 रुपए का मुनाफा टारगेट किया जाता है। और बस यही से सारा मैथ बदल जाता है। यहां प्रॉफिट में रहने के लिए सिर्फ 33% बार सही होना काफी है। मतलब 10 में से सिर्फ 3 या 4 ट्रेड भी अगर टारगेट तक पहुंच गए तो भी पैसा बनेगा। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये डे ट्रेडर्स, ऑप्शंस ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स के लिए बहुत काम की चीज हो सकती है। लेकिन हाँ, इसमें एक चुनौती भी है, इमोशनल कंट्रोल। देखिए, बाजार कभी भी सीधी लाइन में टारगेट तक नहीं जाता, और अपने स्टॉप लॉस पर टिके रहने और ट्रेड को होल्ड करने के लिए गजब का डिसिप्लिन चाहिए। अब आते हैं उस रेशियो पर जो रिस्क के मुकाबले सबसे ज्यादा रिवॉर्ड ऑफर करता है, 1:3 रेशियो। मतलब साफ है, 100 रुपए के रिस्क पर सीधा 300 रुपए का मुनाफा। और कमाल की बात यह है कि यह मैथ को और भी आसान बना देता है। यहां प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ 25% की विन रेट चाहिए। सोचिए, 4 में से सिर्फ एक ट्रेड भी अगर सही चला गया तो भी ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। यह स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडर्स के लिए जबरदस्त है, खासकर जब मार्केट में एक साफ ट्रेंड चल रहा हो। हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसे मौके मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड करना पड़ता है, इसलिए इमोशंस को काबू में रखने और प्रॉफिट को बचाने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बेहतरीन टूल है। ये एक ऐसा स्टॉप लॉस होता है जो कीमत बढ़ने पर ऊपर तो जाता है, पर कीमत गिरने पर नीचे नहीं आता, जिससे मुनाफा लॉक होता जाता है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, अब बारी है इसे प्रैक्टिस में लाने की। तो यहां है नए ट्रेडर्स के लिए 5 सबसे जरूरी नियम। इन्हें एक तरह का कोड मानकर चलना है। इन नियमों को बिल्कुल सख्ती से फॉलो करना है। नियम नंबर 1, हमेशा ट्रेड में घुसने से पहले अपना स्टॉप लॉस तय करें। 2, मैथ करें, सिर्फ तभी ट्रेड लें जब रिवॉर्ड रिस्क से बड़ा हो। 3, स्टॉप लॉस को दिमाग में नहीं, सिस्टम में डालें, सेट करें और भूल जाएं। 4, अपने ट्रेड्स को लिमिट करें,
एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3-4 ट्रेड बस। और 5वां और सबसे जरूरी, रुकना सीखें। अगर लगातार 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाएं तो बस उस दिन के लिए सिस्टम बंद कर दें। तो ये सब मिलाकर हमें कहाँ ले जाता है? देखिए, ये सिर्फ पैसा बनाने से कहीं आगे की बात है। ये हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी के जरिए लगातार प्रॉफिटेबल बने रहने के रास्ते पर ले जाता है। एक ऐसा रास्ता जिस पर लंबे समय तक चला जा सके। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता, लेकिन रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। और कामयाब ट्रेडिंग इसी कंट्रोल का दूसरा नाम है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। क्या ट्रेडिंग का प्लान उम्मीद पर टिका है या फिर मजबूत मैथ पर? उम्मीद है इस पूरी बातचीत के बाद इसका जवाब अब पहले से कहीं ज्यादा साफ होगा।